कक्षा 7 पाठ 6 संज्ञा। संज्ञा संज्ञाओं के भेद, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आ क्या घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिरंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, उसी में जा गिरी मोती बनी। क्या होता है कि बूंद जो होती है, बारिश की बूंदें जब वो आती हैं पृथ्वी पे, इसमें एक बूंद के भाव का वर्णन किया गया है। और इसको कहते हैं, जब किसी कविता में इस तरह से किसी निर्जीव नॉन लिविंग थिंग का ये जो है बूंद नेचर की वो है, लेकिन इसमें अपना कोई वो नहीं होता, ये लिविंग नहीं होती, उसको लिविंग की तरह से, मनुष्य की तरह से, मानव की तरह से पेश किया जाता है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, मानवीकरण कहलाता है। इसमें क्या है कि बूंद सोच रही है कि भाई निकली मैं बादलों से क्यों निकल गई, मैं क्यों घर छोड़कर खड़ी, हे देव मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में जाके मिल जाऊंगी। अब धूल इतनी सारी होगी, उसमें एक बूंद गिर जाएगी, वो तो पता भी नहीं चलने का। किसी अंगारे पे गिर जाऊंगी, पता भी नहीं चलने का कहाँ गई वो बूंद। या कमल के फूल में टपकूंगी, कमल के फूल से। और बह गई उस काल एक ऐसी हवा, फिर एक ऐसी हवा आई, समुद्र की ओर ले गई वो इसको। एक सीप का मुंह खुला हुआ था, उसमें गिर गई और वो मोती बन गई। ऊपर दी गई कविता में सभी रंगीन शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी दे रहे हैं। तो इस प्रकार के शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। संसार में जो भी चीज़ें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, और सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। और दूसरी बात, हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब कुछ संज्ञा है। भैया हमें क्या दिख रहा है, हम क्लास में हमें ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, हमें मैम दिख रही हैं, हमें दीवार दिख रही है, हमें डेस्क दिख रही है, तो क्या है, ये सब संज्ञा ही है। हम घर में हैं, हमें रसोई दिख रही है, हमें स्लैब दिख रही है, हमें चूल्हा दिख रहा है गैस का, मम्मी दिख रही है, तो सब संज्ञा है। तो हमें जो भी कुछ दिखाई देता है ऑल इज, सब कुछ संज्ञा है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब ऑल इज नाउन, नाउन को, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अभी व्यक्तिवाचक में क्या आया कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष, मतलब स्पेसिफिकली किसी के विशेष की बात चलती है तो उसको संज्ञा कहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। लता मंगेशकर महान गायिका थी, तो लता मंगेशकर एक उनका नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और इसी में लिखा है गायिका, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। हिमालय भारत का गौरव है, हिमालय पर्वत का नाम है, भारत देश का नाम है, तो ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विवेक शिलोंग घूमने गया, विवेक स्पेशल नाम है, शिलोंग भी स्पेशल नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुरान, बाइबल, रामायण धार्मिक ग्रंथ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उपरोक्त वाक्य में हिमालय, भारत, विवेक, लता मंगेशकर, कुरान, बाइबल, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध कराते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध हो तो वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे बच्चा, तो सभी बच्चों की बात चल रही है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं कहा कि बच्चा, कोई भी बच्चा हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि सभी हों, पर कोई भी बच्चा। तो योगाभ्यास कर रहा है, कोयल सुरीले स्वर में गाती है, कोयल के लिए, कोयल जाति के लिए ये यूज़ किया गया है, स्वर, आवाज़, साउंड, ध्वनि। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो ऊँट, रेगिस्तान, जहाज, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द बच्चा, कोयल, स्वर, ऊँट, रेगिस्तान, जहाज जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये सभी एक प्रकार की चीज़ों का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान के गुण, दोष, अवस्था तथा स्वभाव का बोध हो, इससे किसी के स्वभाव का, गुण का, दोष का, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। इस पेंटिंग की लंबाई चौड़ाई कितनी है? इन आमों में बहुत मिठास है। गीतेश की सच्चाई, ईमानदारी की सब प्रशंसा करते हैं। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। उपयुक्त सभी वाक्यों में रंगीन शब्द लंबाई, चौड़ाई, मिठाई, सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, सफलता भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, जो भाववाचक संज्ञा है। जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आज सुबह की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं और कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनती हैं। एक तो जातिवाचक संज्ञा से भ्राता, भ्रातृत्व, मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, बालक, बालकपन, सिंह, सिंहत्व, स्त्री, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, बंधु, बंधुत्व, नारी, नारीत्व, दानव, दानवता, पशु, पशुता, विद्या, विधवा, विधवत्व, मनुष्य, मनुष्यता। शिशु, शैशव, शिशुता, चोर, चोरी, सर्वनाम से अहम, अहंकार, निज, निजता, निजता, अपना, अपनत्व, सर्व, सर्वस्व, मम, ममता, सब, स्वत्व, विशेषण से कायर, कायरता, हरा, हरितमा, हरियाली, कठोर, कठोरता, गरम, गर्माहट, गरमाई, कृतज्ञ, कृतज्ञता, लाल, लालिमा, काला, कालिमा, मधुर, माधुर्य, माधुर्य, मधुरता, उष्ण, उष्णता, निर्बल, निर्बलता, सुंदर, सुंदरता, सूक्ष्म, सूक्ष्मता, वीर, वीरता, अरुण, अरुणिमा, सज्जन, सज्जनता, चंचल, चंचलता, शीतल, शीतलता, सफेद, सफेदी, सफल, सफलता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, ठंडा, ठंडाई, मूर्ख, मूर्खता, गंभीर, गंभीरता, आलसी, आलस्य। क्रिया। क्रिया से भाववाचक संज्ञा धोना, धुलाई, खेलना, खेल, पूजना, पूजा, कमाना, कमाई, चलना, चाल, मांगना, मांग, बचना, बचाव, हंसना, हंसी, थकना, थकावट, थकान, जलना, जलन, चढ़ना, चढ़ाई, सुधरना, सुधार, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, रोना, रुदन, लिखना, लिखावट, हारना, हार। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दाल, चावल, दूध, दही, घी, तेल, पेट्रोल आदि। ये गणनीय नहीं होते, इनको मतलब काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। समूहवाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन होते हैं। तो समुदायवाचक संज्ञा भी, इन्हें समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, समूहवाचक भी कहते हैं। कक्षा, झुंड, दल, सेना, परिवार, समूह, गुच्छा आदि, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, दोष, अवस्था तथा दोष का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा के बाद मतलब भाववाचक संज्ञा इन सब से बनती है। अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी भाषा में संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार किए गए हैं, जिनको कहा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य
3 भेद हैं। अच्छाई कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। अमन व्यक्तिवाचक। चोर जातिवाचक। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना है, इसमें ताजमहल कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। दिए गए वाक्य में उचित संज्ञा शब्द छाटिए, उनके भेद लिखिए। जैसे भेड़े संज्ञा है, झुंड संज्ञा है। भेड़े जातिवाचक, झुंड समूहवाचक। तो इस तरह से आपको करने हैं। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति संज्ञा शब्दों से कीजिए। शहद की मिठास चखी है कभी? इस तरह से इनको फिल कीजिए। दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके उचित भेद के नीचे लिखिए। जैसे व्यक्तिवाचक इस तरह से जो है इनको छांट के उनमें लिखना है। पाठ समाप्त हुआ।